हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नायका के आईपीओ के बारे में, जो कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है। तो 4000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। सबसे पहली दी मेकअप क्वीन ऑफ इंडिया हमारी फाल्गुनी नायर जी, जो कि 51 की एज में एक वेल सेटल्ड कोटक महिंद्रा में जॉब छोड़कर नायका को एस्टेब्लिश करने का टफ डिसीजन लिया। और आज की डेट में इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में नायका वन ऑफ द टॉप ई कॉमर्स साइट मानी जाती है, विद एंडोर्समेंट ऑफ बॉलीवुड स्टार। जब नायका स्टार्ट हुआ था तो इसे फॉर्मली एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से जानते थे। सीईओ ऑफ नायका फाल्गुनी नायर जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ ऑलमोस्ट आधी कंपनी ओन करती हैं, जिसकी वैल्यू $2 बिलियन से ज़्यादा की है। Nykaa all set to launch IPO, bring about 20 brands this year. Almost 22 आउटलेट्स पूरे देश में हैं इस समय नायका के। आने वाले 4 से 5 सालों में नायका 180 से 200 और नायका स्टोर्स एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग में है। और ज़्यादा डीप में नायका को जानते हैं। 2012 में फाल्गुनी नायर जी ने इसे एस्टैब्लिश किया था। वन ऑफ द लीडिंग मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है नायका, जिसके पास फिलहाल 70+ ऑफलाइन स्टोर्स हैं और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ ऑनलाइन कम्युनिटी चल रही है। नायका के प्लेटफॉर्म में आपको मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल केयर, लग्जरी, वेलनेस प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और डाइवर्सिफाइड है। हर मंथ नायका को 1.3 करोड़ यूनिक विजिटर्स मिलते हैं। हर मंथ इतने इनके पास नए विजिटर्स आते हैं। उसके अलावा एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स इनके 40 लाख से ज़्यादा के हैं। अब ऑब्जेक्टिव जानते हैं इस आईपीओ का। सबसे पहला, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। तो ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आईपीओ का जो फंड रेस होता है अगर उसे कंपनी ग्रोथ में लगाती है तो हमारा इन्वेस्ट किया पैसा भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बोरोइंग्स को रीपे कर रही है तो वो पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। दूसरा, जो हर कंपनी कहती है, टू मीट कॉमन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स देखे तो वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है। मेजर ब्रांड ऑफरिंग है, उनके प्रोडक्ट्स को सेल करती है नायका। कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस यूज़ कर रही है, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो फाउंडर लेड कंपनी है विथ एन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे रिस्क भी हैं। जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे दिखाई दिया है वो है डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसको नायका जिनके प्रोडक्ट सेल करती है। तो कल को अगर इनमें से कोई भी ब्रांड वेंडर को कुछ हो जाता है या उसमें कंपनी को कुछ हो जाता है तो नायका के पास डायरेक्टली इफेक्ट आ सकता है। दूसरा, जो इनकी डिपेंडेंसी है वो ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर है। तो आप जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनकी डिपेंडेंसी है। उसके अगर बिहेवियर में कोई चेंज आता है, कोई ग्लिच आता है तो भी नायका को असर पड़ सकता है। तीसरा जो है, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इनको मिल जाएंगे कंपटीशन के लिए। इसी पे बात कर लेते हैं मिंत्रा और पर्पल की। आपने नाम सुना ही होगा, ये भी वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तीनों ही प्राइवेट कंपनीज हैं। रिवेन्यू का अगर कंपेयर करें तो नायका का रिवेन्यू है 1860 करोड़, पर्पल का है 126.34 करोड़, मिंत्रा का रिवेन्यू है 4062 करोड़। यानी ये हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात कर रहे हैं। फंडिंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नायका की हुई है $341.9 मिलियन, मिंत्रा की $331.1 मिलियन और पर्पल की $96.3 मिलियन। फंडिंग के मामले में नायका की सबसे ज़्यादा फंड्स हैं, लेकिन रिवेन्यू देखें तो इसके कंपैरिजन में मिंत्रा ने 4 गुना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन नायका का जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होल्ड करता है। 18 वेयर हाउसेज हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 डेटा निकाला गया तो 72% ऑफ फैशन ऑर्डर्स और 94% ऑफ बीपीसी ऑर्डर विद इन 5 डेज में नायका ने डिलीवर किया है। अब जो फ्रेश इशू है वो होगा 525 करोड़ का। जो ओएफएस है वो है 43.1 मिलियन का।
फिनेंशियल्स देखें तो फिनेंशियल टोटल रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई है। 19 में 1116 करोड़ का था, 2020 में 1777.85 करोड़ था, 2021 में काफ़ी तेज़ी से इन्होंने बढ़ा के 2452.64 अपना रिवेन्यू कर लिया है। तो ओवरऑल हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है, ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है और अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल कंपनी में बाकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं? हम आपसे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो और काफ़ी सारी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ।